सारे कैंपस में प्रोपेगेंडा हो जाएगा, भाई काट देना इस सीन को। मैं स्ट्राइक करवा दूंगा यूट्यूब वीडियो में। Hello everyone. In this episode we have first year student of BITS Pilani Goa campus और ये फर्स्ट ईयर में होके भी अभी बहुत चीज़ें कर रहा है। लाइक इसने अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोला है। ही हैज़ ओवर 500 सब्सक्राइबर्स ऑन दैट चैनल और अभी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, बट स्टिल ही इज़ ऑल्सो टीचिंग ऑन बिग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक अनअकैडमी, topper.com एंड डाउटनट एंड ऑल। सो इसी के रिलेटेड हम और बात करेंगे कि कैसे कुछ स्टार्ट किया एंड हाउ ही इज एक्सप्लोरिंग हिज टैलेंट, हिज स्किल्स, हिज हॉबीज एंड ही इज परसुइंग हिज पैशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हिज नेम इज मितेश भारद्वाज, बाय द वे, बताना भूल गया। मितेश, टेल अबाउट योर सेल्फ कि इंट्रो दो अपना बेसिक। तो hello everyone, myself Mitesh Bharadwaj and currently I am first year undergraduate at BITS Pilani Goa campus from mechanical branch और I am from Jaipur and I love teaching. So जब मेरा JEE जब मतलब मैं 10th में था तो मैं पढ़ाता था बच्चों को, बट जब मैं 11th 12th में आया तो JEE प्रिपरेशन के चक्कर में मैं नहीं पढ़ा पाया। मतलब मैंने शुरू किया पढ़ाना तो फिर पापा ने बोला कि पहले खुद पढ़ लो फिर पढ़ा लेना। तो फिर उस चक्कर में मैंने फिर वो ठीक है वो 2 साल का मैंने काफी वेट किया कि चलो अब मेरा एक बार मेरे को कॉलेज मिल जाए फिर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। तो जैसे हमारा एडवांस खत्म हुआ अराउंड 27 सितंबर को, हम सब ने प्लानिंग करके, मतलब मैंने प्लानिंग करके और मेरे एक फ्रेंड के साथ जो भी इंटरेस्टेड था, 12th और 13th अक्टूबर के अराउंड हमने चैनल लॉन्च किया हमारा क्रेजी प्रेप। और उस पे हमने पूरा एक ईयर का प्लान बनाया कि हम एक साल तक ऐसे ऐसे वीडियोस ऐसे ऐसे उस पे लेकर आने वाले हैं। बट मेरे को वहां से समझ में आने लगा कि अगर मेरे को अपना चैनल रन करना है तो मेरे को थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिएगा। और अभी इस टाइम पे मेरे को, मतलब मैंने इम्पोर्टेंट नहीं समझा कि मैं पापा से पैसे मांगू इन सब चीजों के लिए। तो व्हाट आई स्टार्टेड कि मैंने देखा कि यार मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करते हैं कैसे ना कैसे करके, और फिर उन सब पूरे इनकम को एक जगह इकट्ठा करके अपने स्टार्टअप की तरफ लगाने का सोचते हैं। तो मैंने पहला इंटरव्यू दिया डाउटनेट पे मेरे को एज उन्होंने पहले डाउट सॉल्वर सेलेक्ट किया था, उसके बाद ऐसे कंटेंट डेवलपर सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद मेरे कुछ जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी और मेरी जो टाइम टेबल था वो थोड़ा मैच नहीं कर पा रहा था। तो आई वर्क देयर फॉर अराउंड अ मंथ एंड देन आई लेफ्ट दैट प्लेटफॉर्म। उसके बाद आई एम करंटली टीचिंग एट कैनवास क्लासेस व्हिच इज एन स्पॉन्सर्ड चैनल बाय एन अकेडमी। वहां पे मैं एज ए मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूँ। साथ ही फिर वहां से इनकम आने लगी तो फिर मैंने सोचा कि कुछ और देखते हैं कहीं से आ सके। तो आई हैव हर्ड सम नेम्स, आई सर्च्ड ऑन यूट्यूब दैट कि कैसे हम कॉलेज में अर्निंग कर सकते हैं। लाइक तो वहां पे 2-3 मेरे को साइट्स का पता लगा। लाइक हम वेदांतु में कर सकते हैं, हम अनअकैडमी पे कर सकते हैं, हम चेक पे कर सकते हैं, हम टॉपर लर्निंग पे क्वेश्चन सॉल्व करके कर सकते हैं। तो फिर मैंने चेक पे अपना अकाउंट बनाया और रैंडमली मैंने जैसे चेक पे अकाउंट बनाया तो मैंने उस पे एडवांस केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया और उसमें ऐसा था कि 12 क्वेश्चंस आए, उनमें से 6 सेलेक्ट करने थे फॉर बिकमिंग अ ट्विटर में ट्विटर ट्यूटर बनने के लिए। तो मैंने क्या किया कि अब 12 के 12 तुक्के मार दिए तो 6 क्लियर, मतलब उनमें से मेरे 7 सही हो गए 12 में से। 12 के 12 तुक्के मार तो वो मेरे को क्लियर हो गया फिर। तो मेरे को उनका ट्यूटर अकाउंट मिल गया तो फिर वहां पे मैं पढ़ाने लगा। तो वहां से शायद मैंने अभी तक 4.5 के अराउंड अर्न कर लिया, क्योंकि मैं उस पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहता। मैं उस पर कभी दिन का बैठ गया तो 1 घंटा बैठ गया, हफ्ते हफ्ते भर तक उस पर डाउट सॉल्व ही नहीं करे। बस ठीक है कि अराउंड एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है, कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसमें मैं एक साथ 3-4 घंटे बैठता हूँ, अर्निंग हो जाती है। उसके बाद मैंने देखा टॉपर लर्निंग पे मैंने भी रजिस्ट्रेशन किया, वहां पे मेरे इंटरव्यूज वगैरह हुए करे, तो उधर मैं पढ़ाने लगा। लेकिन वो लोग शायद 4 या 5 रुपए एक डाउट के देते हैं तो काफी कम पड़ता है। बट अभी मेरे साथ उनकी एग्रीमेंट साइंड है तो मेरे को 3 महीने में काम करना पड़ेगा। फिर मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे मैं देख रहा था तो एक यूपीएससी की कोचिंग थी, एक्स अकेडमी एजुकेशन प्लस। जो यूपीएससी में मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो बच्चे लेते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है यूपीएससी में, तो मतलब जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल से यूपीएससी परस्यू करते हैं उनको मैं वहाँ 11th 12th पढ़ाता हूँ। और साथ ही साथ उनको जो है सीसेट के लिए भी प्रिपेयर करवाता हूँ, जो मेंटल एबिलिटी का कोर्स है। तो एक इन टोटल मेरा खुद का चैनल है। मैं अभी कैनवास पे पढ़ा रहा हूँ, टॉपर पे मेरा अकाउंट है, चेक पे मेरा ट्यूटर अकाउंट है, ऐसे करके जिसमें से मेरा जो ये मेरे 4 मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, इनसे मैं अराउंड
15 to 20,000 इनकम जनरेट कर लेता हूँ और सारा मेरे स्टार्टअप पे लगाने का फोकस करता हूँ, लाइक सेटअप लगाना, कैमराज एंड ऑल, तो वो सब। So many things you are doing, Mitesh, already. And तुमने ना एक्सपीरियंस की बात करी, राइट? तो सबसे पहले कोई भी जैसे कुछ भी नई चीज़ स्टार्ट करनी है या फिर पढ़ाना ही है बेसिकली, तो सबसे पहली चीज़ जो सबको लगता है कि यार मुझे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, बहुत सारे और भी ट्यूटर्स हैं जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल का पढ़ा के चुके हैं और वो भी है यहाँ पे, या फिर वो ऑलरेडी टीच कर रहे हैं, तो मेरे पढ़ाने से एक्स्ट्रा क्या होगा, या फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता बेसिकली। तो वो कैसे जनरेट करा कि यार ठीक है मैं भी वो कर रहा हूँ? उसके तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टीचर आज पढ़ा रहा है उसने भी कभी एक टाइम से ऐसे ही शुरू किया होगा जब उसको भी कोई नहीं जानता होगा। हाँ, जो चीज डिमोटिवेट कर सकती है वो ये चीज कर सकती है कि इनिशियली तुमको लोग कम जानेंगे, राइट? लेकिन अगर तुम उस फील्ड में कंसिस्टेंट रहोगे और अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा है, तुम कंसिस्टेंट रहोगे और तुम्हारा कंटेंट अच्छा है, तो फिर तुमको धीरे 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 लोग जानने लग जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि सिर्फ लोग तुमसे तुम्हारे पास आना पसंद करेंगे और किसी के पास जाना पसंद नहीं करेंगे। और जनरली जब चैनल तुमने स्टार्ट किया तो फिर इनिशियली जो 0 से 100 सब्सक्राइबर्स तक जनरली रहता है, वो बहुत बहुत मतलब पेशेंस वाला काम रहता है। एंड वैसे ही काम मे बी अनअकैडमी में होगा या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। एक्चुअली जब इनिशियली 0 स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं एंड देन धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करना, तो वो पेशेंस कैसे रखा और कितना टाइम लगा इस चीज़ में? देखो, मैंने जब चैनल लॉन्च किया था तो हमने विद इन 2 days 150 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए थे। अब वो कैसे करे थे, हमने जगह जगह शेयर किया था, वो जहां हर जहां कोई हम करता शेयर है कर सकते हैं, ठीक है, जहां जहां हम कर सकते हैं। इवन मतलब हमने जो यहाँ पे आसपास स्टेशनरी शॉप्स है उनके ऊपर मतलब ऐसे वर्ड में टाइप कर लिया कि हमारे चैनल का लिंक है और ये सब, उसका प्रिंट लेके जो भी आसपास की स्टेशनरी शॉप से, फोटोकॉपी वाली शॉप से, सब जगह पेस्ट करवाया सुबह 5-5 बजे जाके, जिससे बच्चों को पता लगे। तो मतलब शुरू में 2 दिन में हमने कर लिए थे 150-160 सब्सक्राइबर्स, 2 दिन के अंदर क्रॉस हो गए थे हमारे। हमने खुद ने 18 सब्सक्राइबर्स तो ऐसे ही कर लिए थे, 9 आईडीज मेरी थी, 9 मेरे फ्रेंड की थी। तो नाइस। इनिशियल में तो आपको करना पड़ता है ना, थोड़ा बहुत तो आपको हाँ देना हाँ पड़ेगा, बट ठीक है, फिर वो एक इनिशियल पुश मिल जाता है 150-200 सब्सक्राइबर्स का, उसके बाद वो ग्रो होने लग जाता है अपने आप। हम्म, बट ये कि एजुकेशनल चैनल के अंदर पेशेंस रखना पड़ता है, मतलब वो इतना जल्दी ग्रो नहीं करता, उसमें 1 सब्सक्राइबर 2 यस। सब्सक्राइबर इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने वाले इंडिया में नहीं है, ये हार्ड रियलिटी है, बकचोदी वाले भरे पड़े हैं। अगर आप एक बकचोदी का चैनल लॉन्च करते हो, एक और चीज़ कि कॉलेज आवर्स सुबह से लेके शाम तक के रहते हैं। एक समय स्कूल का था जब दिन में ख़त्म हो जाता था और फिर आराम से पूरा दिन खाली रहता था। एंड देन कॉलेज में ट्रांजिशन बस इतना था कि वो शाम तक खिंच गया। तो टाइम निकलता कब है कि इन सब चीज़ों में भी करने का? क्लासेस तो देखो मैं सिर्फ जो जो अटेंडेंस वाली होती है वो ले लेता हूँ, और ये तो हार्डकोर रियलिटी है ना, 90% बच्चे क्लासेस नहीं ले रहे होते हैं, ठीक है, ये अच्छा, तुम भी जो जानते लोग हो। बिट्स में नहीं है उन्हें ये चीज़ बतानी पड़ेगी मे बी कि बिट्स के अंदर 0% अटेंडेंस रूल है, तो क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी नहीं होता। बट कुछ क्लासेस हाँ, रहते हैं जहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी हो जाती है, तो वो फिर जाना पड़ता है और बिकॉज। अपार्ट फ्रॉम जहाँ पे अटेंडेंस है, वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे उनको अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, और अगर रियली में वो किसी भी फील्ड में विद कॉलेज अटेंडिंग क्लासेस, क्लास अटेंड करते करते साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको थोड़े से स्लीपिंग आवर्स कम करने पड़ेंगे, थोड़ी अपनी और फालतू की जो बकचोदी वो इधर उधर इंस्टाग्राम वगैरह पे पेलते रहते हैं वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारा टाइम होता है, जैसे 9 से 4 का भी कॉलेज होता है, तो उसमें भी मतलब ठीक है 1 घंटा सो लो, उसके बाद 6 बजे से तुम 7-8 8-9 बजे तक कॉलेज का काम कर लो, उसके बाद खाना वाना खा लो, और डेली रात को 10 बजे से 1-2 बजे तक खुद के स्टार्टअप पे भी लगो, और फिर वही तो दिन के 3-4 घंटे तो दे ही सकते हो यार आराम से, बस उसे तुमको थोड़ा स्लीपिंग आवर्स वगैरह कम करना पड़ेगा। अब हमारे पास ही बेनिफिट है, हम पेल के सो सकते हैं क्योंकि हमारे को क्लासेस नहीं लेनी होती इसका हाँ, टाइम। और कौन कौन सी क्लब्स ज्वाइन कर रखे हैं अभी? मैंने कर रखे हैं यार, अभिव्यक्ति है, बिट्समन है, निर्माण है, और कौन कौन से, एरोडायन वो वाला है अपना, बिट्स गोवा रेसिंग वाला है, उसके अलावा वो ऐसे ही है, और कौन कौन से हैं, और एक आध मैं भूल गया हूँ, कोई 6 क्लब है टोटल, एक मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा। टेक्निकल क्लब्स मैंने अब लिए नहीं यार, मैं मैकेनिकल का था तो मैंने ऐसे ही ले लिया बस एक। हाँ, तो उसके भी क्वाक तो काम कंट्रोल्स रहते है, एक होंगे क्वाक ना। कंट्रोल्स। हाँ, तो उसके भी तो काम रहते होंगे ना फिर। लाइक एक एग्जॉस्टिव सा फील नहीं होता इन जनरल क्लब्स में भी, बिकॉज ऑनलाइन है तो फिर मीट्स भी दिन भर ही हो जाती है। लाइक कभी कोई बोल देगा 8 बजे, कोई 10 बजे, कोई 12, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं रहता। तो
कैसे फिर एग्जॉस्टिव सा नहीं लगता कभी कभार कि यार अपना भी करना है और ये भी है और कॉलेज भी अटेंड करना है? वो थोड़ा हो जाता है यार कभी कभी, जैसे कभी कभी जैसे एमयूएन का मीट होता है, कभी अभिव्यक्ति का मीट होता है, तो उसकी वजह से मेरे को अपना काम थोड़ा डिले करना पड़ जाता है कभी कभी। करते रहे सारे दिन यार, काम काम काम, फिर कॉलेज की क्लास, फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई, फिर ये वो। ठीक है, उससे ओवरकम करने के लिए मैं सॉन्ग्स वगैरह सुनना पसंद करता हूँ, थोड़ा टाइम पास भी है, मतलब हो जाता है काम। अभी ऑनलाइन सेम चल रहा है, अब मे बी नेक्स्ट सेम या फिर उसके नेक्स्ट सेम जो सेमेस्टर है वो ऑफलाइन होगा होपफुली। तो कैंपस ऑफलाइन हो जाएगा, मतलब हम लोग ऑफलाइन सब क्लासेस अटेंड करेंगे। तो उस टाइम का मैनेज करने का कैसे सोचा है कि उस टाइम क्या जो अभी चल रहा है वैसे ही चलेगा सारी चीज़ें एक साथ, या फिर उस टाइम कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी, कुछ चेंजेस करोगे, लाइक कुछ या फिर प्रायोरिटी दोगे अपनी चीज़ों को? मतलब जब अभी मैंने इतना आगे का सोचा नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ होता है आगे, जैसे कैंपस ऑफलाइन हो जाता है, तो मतलब उस टाइम पे मैनेज करना पड़ेगा। मतलब फिर अगर ऐसा होगा, मतलब अगर इन टोटल का ऐसा आता है कि एक क्लब का कुछ काम है और एक मेरा इधर स्टार्टअप का काम है या मेरी क्लासेस वगैरह हैं, तो मैं प्रायोरिटी ज्यादा अपने काम को दूंगा रादर देन गोइंग इन सच, मतलब रादर देन गोइंग इन ऑल मीट चैनल। और अगर मैं फ्री हुआ तो जाऊंगा ही। बाकी मैं प्रायोरिटी हमेशा अपने काम को दूंगा, और यही करना चाहिए, मतलब अपना काम सबसे ऊपर, मतलब सबसे ऊपर, मतलब सबसे ऊपर, उसके उससे ऊपर कुछ नहीं। क्योंकि फिर क्या फायदा, एक तो कर भी रहे हैं और फिर उसके साथ मक्कारी करें तो क्या मतलब निकलता है। दिस इज़ वेरी नाइस। और इसके इसके साथ ये भी चीज़ है कि जैसे मान लो कि अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे फिर अपने यूट्यूब के कंटेंट में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करोगे? और कैसे कर रहे थे, या फिर हाँ, कैसे करोगे? मतलब मेरी जो मेन ऑडियंस है, मैंने पूरा क्रेजी प्रेप का ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसपे सारे स्टूडेंट्स है जेई वाले, जो कि मोस्टली मेरी वीडियोस देखते हैं। अराउंड 200 पार्टिसिपेंट्स उस पे हो गए हैं। मैंने मतलब ये आइडिया निकाला कि व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हैं, जेई की जनता उधर लाते हैं, उधर से यूट्यूब पे डायरेक्ट करेंगे, ऐसा हमने सोचा था। तो वो है। तो मतलब, और ठीक है, मतलब मैं जिन जिन भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स को मैंने ज्वाइन किया है, उन पे मैंने पहले ये कंडीशन रखी कि मेरे एग्जाम्स के टाइम पे मैं क्लासेस नहीं लूंगा, मैं ऑफ रहूंगा। और मतलब होपफुली सबने मेरे इस एग्रीमेंट को माना है। चाहे आप कैनवास क्लासेस ले लो, चाहे एक्स अकेडमी ले लो, चाहे ट्यूटर ले, वो ट्यूटर क्या रहे, टॉपर ले लो। चेक चेक पे तो चलो ठीक है, बैठो नहीं बैठो वो उनका है। बाकी जहां से मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ या फिर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, उन सब मैंने इंटरव्यू के टाइम पे ये कंडीशन रखी थी, क्योंकि मुझे पता था बाद में सिचुएशन भी आएगी। तो मैंने पहले ये कंडीशन रखी थी कि जो भी वहां के हेड थे, कि सर अगर मेरे एग्जाम्स होंगे तो मैं उस टाइम पे 8 से 10 दिन का ऑफ लूंगा। अगर आपको पेमेंट काटना है तो काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैं उस टाइम पे थोड़ा ऑफ रखूंगा अपने आप को, मतलब उस टाइम क्लासेस नहीं लूंगा। तो उस टाइम पे ऐसा, मतलब ठीक है, तो ये मेरे पास एक एडवांटेज है। अभी मिड सेम्स भी थे तो मैंने क्लासेस वगैरह नहीं ली थी। बात आती है यूट्यूब के कंटेंट की, तो मैं हूं और मेरा एक फ्रेंड है एनआईटी कुरुक्षेत्र में, और एक एमएसआरआईटी में बेंगलोर में। तो ऐसे हम 3 फ्रेंड्स का क्यूमुलेटिव चैनल है। तो मतलब कभी किसी के होते हैं, कभी किसी के नहीं होते, फिर कोई एक्टिव बन जाता है, कोई एक्टिव बन जाता है। इन जनरल जैसे अभी बहुत सारे बच्चे भी हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पता है कि यार एक साइड हसल करनी है, ठीक है। आज के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत एकदम ट्रेंड बन गया है, हर कोई यही बोलता है कि कुछ ना कुछ साइड हसल करो, ये करो वो करो, ठीक है, अलॉन्ग विद द कॉलेज। सिर्फ कॉलेज पे फोकस नहीं करना, अलग चीज़ करनी है, लेकिन वो चीज़ आइडेंटिफाई कैसे करें कि यार यही चीज़ मेरे लिए अच्छी है और यही मैं कर लूँ। बिकॉज अभी तो जैसे लोग ये भी बोलते हैं कि यार अभी तो हम कॉलेज तो जा नहीं पाए, हम कहाँ पे कहाँ एक्सप्लोर करें या क्या ये, लाइक कैसे आइडेंटिफाई करें यार कि हमें यही करना है और ये चीज़ बढ़िया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि अलग अलग चीजें ट्राई करो, और जिस चीज में तुम बेस्ट हो जाओ वही तुम्हारा टैलेंट है, फिर वही तुम्हारा पैशन है, उसी को पैशन बना लो। एंड आई बिलीव ऑन वन थिंग कि डोंट टेक रॉन्ग, मतलब डिसीजन कोई रॉन्ग नहीं होता। टेक द डिसीजन एंड प्रूव इट राइट। अरे वाह, लाइक ये मतलब तो कि हम्म, ये मतलब काफी सही लाइन है। मेरे पापा हाँ। हमेशा मेरे को बोलते हैं, मतलब जब मैंने मैक भी ले ली थी गोवा में, तो मैंने पापा को बोला था कि पापा कोई गलत डिसीजन तो नहीं हो गया, मतलब मैक लेना। तो पापा ने बोला कि कोई डिसीजन गलत नहीं होता, टेक द डिसीजन एंड प्रूव इट राइट। मेरे अंदर मान लो, मैं बोल देता हूँ कि मेरे अंदर एक टैलेंट है, मैं पेंटिंग करने का शौक है, ठीक है। अगर मैं जब फ्री टाइम होता है या फिर जब स्ट्रेस वगैरह रहता है, तो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए या फिर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मैं ड्राइंग वगैरह करता हूँ या पेंटिंग करता हूँ। इस चीज़ को एक किसी सोशल मीडिया हैंडल या यूट्यूब चैनल पर डालना ज़रूरी है या नहीं? बिकॉज हर कोई कह रहा है, अभी श्वेताब गांगवर था है, ठीक है, उसने भी हमारे कॉलेज में आया था, तो उसने बोली थी एक लाइन कि
आज के टाइम पे तो तुम कुछ भी कर रहे हो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करो और यूट्यूब पे डालना स्टार्ट करो, दैट इज कंटेंट एक्चुअली, बिकॉज हर कोई करना चाहिए, हर किसी को एक एक्स्ट्रा रखना चाहिए। देखो अब इसमें दो चीज डिपेंड होती है कि मतलब एक तो केस है कि सिर्फ तुमने करा और तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद तुम अपना काम कर रहे हो। दूसरी चीज, इफ तुमने करा और तुमको लगता है कि यार मैंने इसमें इतना इनोवेटिव काम किया है और मैं चाहता हूं कि जो बच्चे ये नहीं कर पा रहे हैं उन तक मैं अपनी नॉलेज ट्रांसफर कर सकूं, ठीक है, तो ये दो डिफरेंट केस हो गए। एक तो बच्चा सेल्फिश कि चलो मैंने अपना कर लिया, काम खत्म, दुनिया जाए भाड़ में। एक दूसरा बच्चा कि यार मेरे को अपने टैलेंट को और एक्सप्लोर करना है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो स्ट्रेंथ है, मेरा जो टैलेंट है उससे और लोग सीखें। तो उसके लिए तुम ऑनलाइन में आ सकते हो, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम पे पेज बना के वहां पे अपने ड्राइंग्स पोस्ट कर सकते हो, यूट्यूब पे उसका शॉर्ट्स डाल सकते हो कि भाई मैंने ये ड्राइंग ऐसे ऐसे करके इतनी जल्दी से बनाई, और मतलब जो भी तुम्हारा टैलेंट है उसको तुम शो कर सकते हो वहां पे आके। अगर तुम चाहते हो कि मतलब मैंने जो काम किया या मेरे अंदर जो स्किल्स है उससे और मतलब मेरे को जिस सोसाइटी ने इतना दिया उस सोसाइटी को अब मैं कुछ दे सकता हूँ, इस लायक मैं बन चुका हूँ, तो तुम YouTube पे आ सकते हो, तुम Instagram पे आ सकते हो, जहां तुम्हारा मन करे। और अगर तुम दोनों मैनेज नहीं कर सकते तो तुम किसी एक से शुरू करो, एक को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, उसके बाद दूसरा। आई फील इज कि अगर कोई नेक्स्ट लेवल बंदा भी नहीं है तो एटलीस्ट अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो यार, अगर कोई साथ साथ अपना वर्क शो कर रहा है, ठीक है, तो बहुत लोग फीडबैक देने के लिए भी रेडी है। मे बी नेगेटिवली भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है, लेकिन वो जो फीडबैक होगा वो और इम्प्रूव ही करेगा वैसे। हाँ, इनिशियली आओगे तो क्रिटिसिज्म तो मिलेगा, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, डिमोटिवेशन होगा कि भाई ठीक है मैं बना भी रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, मतलब मेरा कंटेंट लोगों तक जा नहीं रहा। तो अब तुम उसके पीछे रिसर्च करो कि क्यों नहीं जा रहा, क्या कमी है। तुम ऐसे लोगों से पूछो कि भाई मतलब तू मेरे को बता कि इसमें कमी क्या है, कि इसको लोग देखना पसंद क्यों नहीं कर रहे। और जब वो तुम्हें बताए कि भाई ये कमी है, तो तुम उसको एज ए पॉजिटिव फीडबैक लो कि हाँ यार इसने ये आइडेंटिफाई करी है, उसने आइडेंटिफाई करी है, ऐसे, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म तुमको सहना पड़ेगा यार, जो कुछ नहीं करते वो क्रिटिसाइज तो करते ही करते हैं, ठीक है। ये तो मतलब इंडिया में लोगों की आदत है ही, मतलब मेरे को भी काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब ठीक है, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह हैं, खूब बोलते हैं, मतलब मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है। कॉलेज में भी एक दो बंदों से ऐसे बात हुई, उन्होंने भी क्रिटिसाइज कर दिया था, नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो मतलब तो ठीक है, मैं इन चीजों को इग्नोर करके चलता हूँ कि ठीक है यार तुम बोल लो, कब तक बोल लोगे, ठीक है। अब देख सीधी सी बात है, अगर इसमें ग्रो करता है तब फायदा है, नहीं करता तो भी एटलीस्ट मैं लोगों को मैनेज, क्योंकि मैं पूरी एक टीम लेके चल रहा हूँ, तो मैं लोगों को मैनेज करना सीख जाऊंगा, मेहनत करना सीख जाऊंगा। साथ ही साथ मेरी चीज के अंदर परफेक्शन कैसे लाना है वो मैंने ऑलरेडी गेन कर लिया। तो अगर ये नहीं भी चलता है तो मैं आज से 2 3 4 साल बाद अगर ऑफलाइन सिस्टम वापस से रिज्यूम होगा तो मैं वहां जाके अपनी अच्छी पहचान बना सकता हूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो यार, बस यही लर्निंग्स लेना है। कुछ लर्निंग्स मिलते हैं या फिर वीडियो एंटरटेनिंग से मिलती है तो यार वीडियो को लाइक करना यार, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। डिफरेंट कॉलेज के होंगे तुम्हारे फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर में होंगे, उन्हें बताओ यार कैसे ये बंदा फर्स्ट ईयर में बहुत कुछ कर रहा है। और भी तो अगर तुम्हें भी कुछ नया स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने में कुछ नहीं जाता, एटलीस्ट लाइक आई थिंक कि एटलीस्ट स्टार्ट करो, कुछ क्रिएटिव है सब में, स्टार्ट करो एंड देन शो करो। टाइम लगेगा लेकिन ग्रो कर जाओगे, ठीक है। मैं भी अभी ग्रो इतना करने खासा का ग्रो नहीं सोचना करा भी हूँ नहीं बट चाहिए, एटलीस्ट सेटिस्फाइड रहो यार, हाँ, शो करो। सेटिस्फाइड रहो बस कि ठीक है मैं कर रहा हूँ, मेरा पैशन है, ग्रो करे नहीं करे मतलब ठीक है, मैनेज करना सीख जाओगे काम को कैसे करते हैं, खत्म। और सेटिस्फाइड रहोगे, ये गिल्ट नहीं रहेगा। सो ठीक थैंक यू है, सो मच यार मितेश, बात करने के लिए, इट वाज अ नाइस थैंक टॉक यू। विद यू। ठीक ओके, है, और आई होप कि जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए, मोनेटाइजेशन भी शुरू हो जाएगी यूट्यूब से भी, वैसे तो कमा ही रहे हो, ओके। इससे भी कमाओगे है ना, और फिर लाख एग्जैक्टली। सब्सक्राइबर्स, 2 लाख, और खुद का भी कोचिंग सेंटर, सब कुछ होगा। सो थैंक यू थैंक यू वंस मैन, अगेन यार। थैंक यू। ओके, ओके, सो ऑल द फिर यही बेस्ट। बात करते हैं, बाय।